अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म से आफ्ताब अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज है 3 अक्टूबर, दिन है आज जुमेरात का। इससे पहले जो मैंने एक वीडियो बनाई थी वो संडे को बनाई थी, पूरी वीकली एनालिसिस पर, और अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग वेंट सेम वे, सब सही ऐसे ही हुआ जैसा कि बताया था। और अब आने का मकसद ये है कि और इन 3-4 दिनों में बहुत सारी इम्पोर्टेंट इश्यूज भी आए। सबसे बड़ा तो इश्यूज वॉर का ही था, और वॉर का इतना इम्पैक्ट नहीं आया है गोल्ड की प्राइस पे इस वक्त, क्योंकि कोई कंक्लूसिव वॉर नहीं हो रही यहाँ से। तो क्योंकि कोई नतीजा खेज वॉर होती तो उसका इम्पैक्ट ज़रूर आता, लेकिन अभी ऐसा है नहीं। अच्छा, थोड़ी तबीयत मेरी ख़राब है, आवाज़ थोड़ी सी मेरी मोटी हो या मसला हो तो प्लीज़ आई अपोलोजाइज़ फॉर दैट। शुरू करने से पहले फिर वही कहूँगा मैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको वॉच कीजिए, पसंद आए तो इस पर कमेंट कर दें। और हमेशा मैं आखिर में अपने व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक देता हूँ, जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं उसको क्लिक कर डिजिटल ट्रेडिंग फैमिली का पार्ट बन सकते हैं। एवरीथिंग इज़ फ्री टिल नाउ देयर, तो यू कैन बी, बिकॉज वीडियो तो मैं वंस ट्वाइस और थ्राइस अ वीक बनाता हूँ, डेली नहीं बनाता मैं, तो डेली बनाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए अगर मैं वीडियो बनाना शुरू कर दूँ डेली हर एक, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, इतनी मूवमेंट नहीं होती मार्केट में। इसीलिए मैं वीक के आखिर में, वीक के शुरुआत में संडे या सैटरडे को मैं बनाता हूँ वीकली का, और फिर मिड ऑफ द वीक भी आकर मैं इसको अपडेट करता हूँ। तो आज आने का मकसद सिर्फ यही है कि कल जो है NFP आ रहा है, नॉन फार्म पेरोल आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ट्रेडिंग का। और दूसरा कि आज भी शाम में बहुत सारी न्यूज़ हैं, और इससे बढ़ कर के वॉर का इम्पैक्ट आना तो है, ठीक है। क्योंकि इसराइल का हिट बैक तो होना है, एक वो हिट बैक होगा, वो चाहे छोटा हो बड़ा हो, एक चीज़ होगी। और जो कि मोस्ट प्रोबेबली, जो कि हिस्ट्री बताती है हमें, ये वीकेंड पे ही होगा। जब मार्केट बंद होगी तो ये ज़रूर स्ट्राइक एक होगा जो कि मार्केट पर असर करेगा। लेकिन कभी भी ये इसराइल या वेस्टर्न कुव्वतें जो होती हैं, ये मिड ऑफ द वीक कभी भी नहीं करती एज पर द हिस्टोरिकल डाटा। तो आज शुरू करते हैं कि एक गोल्ड इस वक्त भी इंटैक्ट है। आप देख रहे एक अच्छे नाइस चैनल में जा रहा है वो ऊपर की तरफ, और कोई वजह नहीं है कि गोल्ड नीचे आ जाए, ठीक है। ऊपर से पावल ने ये भी कहा है कि हम रेट कट करेंगे डाटा को डिपेंड करके, तो रेट कट तो होने हैं। इलेक्शन के रिजल्ट्स भी आने हैं अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर के एंड में या नवंबर के फर्स्ट वीक में इलेक्शन है, वो भी अनाउंस हो रहे हैं। तो और वॉर का तो कोई एंड नज़र आ नहीं रहा, तो कोई वजह नहीं है। हाँ, करेक्शन तो आ सकता है कि एक चीज़ ऊपर जा रही है, जैसे ये ऊपर गया था 2680 तक, फिर वहाँ से वो नीचे आया 2622। वन ऑफ द बेस्ट नाइस एंट्री थी ये 2622, बहुत प्यारी एंट्री थी ये। अगर किसी को मिल गई है तो वो ज़रूर उसको होल्ड करके रखे। असल में एक ये भी मसला है हमारा ट्रेडर्स का, जब हमें अच्छी एंट्री मिल जाए ना, उसको छोड़ना नहीं है। जब मुझे 2622 पे कोई एंट्री मिली है तो इसका मतलब है कि मैं एक अच्छी एंट्री पे, इसके बाद आप लॉस पे नज़र नहीं आएगा आपको। अपने जो भी MT4 जो भी आप जहाँ कर रहे हैं ट्रेडिंग, उस पर लाल नज़र नहीं आएगा। यू आर उसको लॉस पे नहीं देखोगे आप, उसको आप पॉजिटिव में ही देखोगे। हाँ, प्रॉफिट ऊपर जाकर नीचे हो जाएगा, लेकिन एक एंट्री जो होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिर इसको दोबारा ढूंढना, तो हमेशा आप लॉस उठाते हो वहाँ पर, जब बार बार हम एंट्री ढूंढते हैं किसी भी ट्रेडिंग के अंदर। एक दफ़ा आप बैठ गए तो थोड़ा सा सब्र कीजिए और उसको लेकर चलने की कोशिश कीजिए। मुझे पता है कि मार्केट जब भी तो वो लिक्विडेशन लेने आती है कि भाई जो भी बैठे हुए हैं वो निकले मार्केट से, कि लॉन्ग ना बैठ जाए, वरना बहुत फ़ायदा हो जाता है। तो मैं आपको ये बता दूं कि गोल्ड इस वक्त इंटैक्ट है अप ट्रेंड में, और गोल्ड की जो ये एंट्री मैंने आपको बताई, और चैनल आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये चैनल बड़ा खूबसूरत चैनल है। इसको ब्रेक होना होगा, और ब्रेक होने के बाद इसको 2622 पे भी आता है तो बेस्ट एंट्री,
और अगर ये 2640 पे भी है तो अच्छी एंट्री है। अगर ये ब्रेक होती है तो 2620 बेस्ट एंट्री। अगर ये भी ब्रेक हो जाए तो 2600 तो के दरमियान में, तो आप समझ लें कि 2600 से लेकर 2625 ये आइडियल एंट्रीज हैं। अगर आपको गोल्ड यहाँ मिलता है, पेंडिंग ऑर्डर लगा दें, थोड़ा दिल को बड़ा रखिए, और 2600 से लेकर 2625 तक ये सारी एंट्रियाँ बेहतरीन एंट्रियाँ हैं। ये चैनल टूट भी सकता है, चैनल जब टूटेगा तो दोबारा एक नया चैनल बन जाएगा, लेकिन इंटैक्ट है अब चैनल इंटैक्ट है। अच्छा, अब हम आते हैं न्यूज़ पर। सबसे बड़ा तो आज शाम में जुमेरात वाले दिन बहुत सारी न्यूज़ है। जॉबलेस क्लेम भी आ रहा है, कंटिन्यूस जॉबलेस क्लेम भी आ रहा है, फिर SMP भी आ रहा है, फिर ISM सर्विसेज आ रहा है एम्प्लॉयमेंट का, तो ये सारी चीज़ें आज आ रही है शाम में। और मदर ऑफ द डाटा आ रहा है कल, जिसके अंदर हम देखें तो नॉन फार्म पेरोल का जो फोरकास्ट है वो क्या है, 140 है के है, जो पिछली दफ़ा कितना था 142। मतलब यहाँ पर कम दिखाया जा रहा है कि इस मरतबा जॉब ओपनिंग्स कम होंगी। अब एक्चुअल क्या आता है, ज़्यादा आया तो थोड़ा सा हिट होगा गोल्ड और नीचे आएगा, और वही आपको अच्छी एंट्री भी देगा फिर। और फिर ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 4.2 ही पर फोरकास्ट है। अब ये ज़्यादा होता है कम होता है यही आता है, ये तो डाटा ही बताएगा हमें। तो ये चीज़ें हमें देखनी है फ्राइडे वाले दिन। इससे पहले आज शाम में भी मार्केट मूव हो सकती है ये इतने सारे डाटा पर, क्योंकि ज़रूरी नहीं है NFP वाले दिन ही हो कि हम सब दिमाग बना के बैठते हैं NFP वाले दिन, और उससे एक दिन पहले ही मार्केट मूव कर जाती है। क्योंकि दे आर वेरी इंटेलिजेंट, दो भी सेंट्रल बैंक्स हैं जो इस मार्केट को चला रहे हैं, जो बड़े बड़े हेज फंड्स हैं, वो दे नो एग्जैक्टली कि हम क्या सोच रहे हैं, तो वो हमारी मेंटलिटी के अगेंस्ट पे जाकर मार्केट को चला देते हैं। और फिर एक फैक्टर है आपके लिए क्या, जॉब जंग का, जो मैंने बताया कि ना आज हिट होगा ना कल हिट होगा, ये फ्राइडे नाइट या सैटरडे नाइट। फ्राइडे नाइट जब मार्केट बंद हो जाती है, US स्टॉक एक्सचेंज, US वेरी वेरी क्लेवर, वो अपनी स्टॉक मार्केट को क्रैश कराना नहीं चाहते, कोई ऐसा इम्पैक्ट कराना नहीं चाहते। सैटरडे संडे जो कुछ होगा जब मार्केट क्लोज होंगी तो जब होता है, और उसका फिर इम्पैक्ट कम आता है जब मार्केट खुलती है। तो आप सैटरडे नाइट को या संडे को ये आप देखेंगे कि स्ट्राइक कोई भी जो होना है वो होगा, और इसके बाद जो गोल्ड है वो ऊपर ही होगा, क्योंकि वॉर का सिनेरियो बनेगा। और ऑयल जो है वो ऊपर चला जाएगा, ऑयल भी, क्योंकि अगर ईरान पर स्ट्राइक होता है तो ऑयल की जो प्रोडक्शन है उस पर असर पड़ेगा, और फिर इसकी सप्लाई का मसला होगा। जब ये है कि पहले ही $5 बढ़ गया है इतने 5-6 दिन में ऑयल। तो हम गोल्ड की बात कर रहे हैं, तो गोल्ड की कोई वजह नहीं नीचे जाने की। हाँ, मैंने आपको एंट्री बता दी कि ये एंट्रीज हैं जो लेना चाहे। कल भी ये नीचे आया था 2640 पर, अच्छी एंट्री पॉइंट था, चला गया। लेकिन अगर ये इसी चैनल में चल रहा है तो दोबारा इसको आना चाहिए 2650 पर, और 2650 से फिर 2700। हाँ, TP का बात है, TP 2700 तो कंफर्म TP 2700 ही है। 2700 से ऊपर गया फिर 2770 होगा। अगर 2700 को ब्रेक करता है तो फिर इसका जो लास्ट TP, फिर एक और TP जो है वो 2770 होगा, क्योंकि ये इन्फ्लुएंस हुआ है इस वक्त सेफ हेवन गोल्ड ही है जो फिजिकली आप उसको रख सकते हैं बाय करके, और बहुत ऊपर जा चुका है। अच्छा, नीचे जो लिक्विडिटी है वो इधर आने के चांसेस अभी नहीं है। अगर हमें यहाँ मिल जाए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है 2600 की। 2600 वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, मिलता है तो। और मैंने आपको 3 दिए हैं एंट्री, 2600, फिर मैंने आपको दिए 2623 और 2650 है। ये बहुत करीब की एंट्री है, हो सकता है कि ये यहीं से ऊपर निकल जाए, या हो सकता है तो जिसका दिल गुर्दा बड़ा है तो वो SL फिर 2600 ही डाले, 2600 से नीचे, और मेक श्योर कि ये गोल्ड इट विल गो फ्रॉम हियर टू अप। तो थोड़ा सा इस वक्त गोल्ड एक रेंज में घूम रहा है। तो जो आपको मैंने अभी बता दिया है, ये है 2650 वाला सिनेरियो है। फिर मैंने आपको बताया एक ये एंट्री पॉइंट बन रही है, जो कि पहले भी कल भी आया है इस एंट्री पॉइंट पे, और ये था 2622 था या क्या था, मैं दोबारा देखना पड़ेगा मुझे, ये हटाऊंगा तो ये देखें
2622 था, बिल्कुल 2622 था। 2622 वाला बेहतरीन एंट्री है। जो लोग लेके बैठे हुए, डोंट ड्रॉप योर एंट्री जल्दबाजी में, थोड़ा सा होल्ड करना सीखें। जब आप ज़मीनें लेते हैं, रियल एस्टेट में जाते हैं, बिजनेस करते हैं, होल्ड करते हैं ना भाई। क्यों? इस ट्रेडिंग के अंदर ऐसा नहीं होता। इस ट्रेडिंग के अंदर हमारे अंदर आदत ही नहीं है इसको होल्ड करने की। जब भी हम, अब देखें, आप खुद देखें, ये एंट्री आई थी, ये एंट्री कहाँ पर थी? ये एंट्री बनती है 2660 की। जो भी इस एंट्री में बैठा और नहीं निकला अपना ऑर्डर लेके, वो अभी तक मज़े कर रहा है। 2550 से बैठा था और अब कहाँ पर है? ये 2580 तक, 2680 चला गया। तो $140 लेके बैठा हुआ है। उसने अपने अकाउंट को नेगेटिव में देखा ही नहीं, वो बढ़ते ही चले जा रहा है। अच्छा, होता ये है कि जब थोड़ा सा ये करेक्शन पे आता है, जैसे ये आया था 2622 पे, फिर भी ये यहाँ नहीं आया, फिर ऊपर चला गया। तो अपनी एंट्रीज जो होती है ना, ये गोल्ड माइंस होती है, ये बहुत वैल्यूबल एंट्रीज होती है। इनका ख्याल रखा करें। जल्दी करते अबे ले लो $25 का फ़ायदा, अरे ले लो $50 का फ़ायदा, अरे ले लो। इस तरह आप कभी भी ट्रेडिंग में कामयाब नहीं होंगे जब तक एक पावर नहीं आएगी। और ये मुझे पता है कि ह्यूमन साइकी है कि वो प्रॉफिट को नहीं देख सकते, लेकिन नेगेटिव को और लॉस को लेकर बैठे रहते हैं उस उम्मीद पर कि मसला सही हो जाएगा, और वो लॉस नीचे के नीचे आता चला जाता है। मतलब अब लॉस बढ़ता ही चला जाता है फिर। तो आज का सेशन के अंदर मैंने तमाम चीज़ें क्लियर कर दी हैं। ये एंट्री पॉइंट्स हैं, और 2600 का एंट्री पॉइंट तो एक बेहतरीन एंट्री पॉइंट है। यहाँ मिल जाए तो उसको लेकर होल्ड कर लें। 2700 2770 ज़रूर जाएगा। कोई वजह नहीं है कि आने वाले वक्तों में गोल्ड नीचे आ जाए। ठीक है, रेट कट होने वाले हैं, और अमेरिका में और बाकी जगह पे रेट कट हो रहे हैं। इन्फ्लेशन कम होती चली जा रही है। कोई रेट कट करके बावजूद भी इन्फ्लेशन कम हो रही है, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा आपको गोल्ड में ही मिलना है। जो लोग भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो बैंक से निकाल कर गोल्ड में लगाएंगे। तो आई होप आपको एसएल जो होना चाहिए ना, ये एंट्रीज मिलती हैं आपको ये एंट्रीज अगर मिलती है 2650, 2622 या 2600, तो इसका एसएल जो है ना 2575 रख दें। 2575 रख कर आप भूल के सो जाइए। इंशाल्लाह अगर ये वॉर हो गई और सैटरडे को अटैक हुआ, तो मंडे को आपको ह्यूज प्रॉफिट मिला हुआ होगा। इससे पहले कि मैं आपको पहले ही बताया था कि जो मेरा ऑफिशियल ब्रोकर है जो हम यूज़ करते हैं वो है डू प्राइम। जो लोग भी मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं और व्हाट्सअप का पार्ट भी बनना चाहते हैं, मैं आपको इस ब्रोकर का लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। जो लोग भी चाहते हैं, बेहतरीन ब्रोकर है ये। आपको अपनी ट्रेडिंग पे कमीशन भी मिलता है, आपको खुद को भी मिलेगा कमीशन आपकी अपनी ही ट्रेडिंग पर। और सारे तरह के अकाउंट मौजूद हैं, ECN भी है, ज़ीरो स्प्रेड भी है, सारी चीज़ें मौजूद है। और 24/7 जो है इनका कस्टमर सपोर्ट भी बेहतरीन है। तो जो लोग भी इसका अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, दे कैन कॉन्टैक्ट और दे कैन क्लिक ऑन द डिस्क्रिप्शन लिंक। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने कमेंट ज़रूर छोड़िएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो में मुझे और चीज़ें बताने में आसानी हो। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू वीकली एनालिसिस। और NFP के बाद के लिए वीडियो बना दी है मैंने आपके लिए। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीक पे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।